गाइस, कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है शालू बालियान ब्लॉग्स में। और ठंड इतनी हो रही है ना कि घर से बाहर जाने का कहीं मन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं उसके लिए अर्जेंटली जाना भी पड़ता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि नए फ्लैट में, घर में काम चला हुआ है फर्नीचर का। तो ज़्यादा जैसे चाय वगैरह जाती है तो बिस्किट ही जाते हैं, या जैसे मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा, कुछ भी मैंने बनाया तो मैं लेके जाती हूँ। तो आज मैंने कुछ नमक पारे और मट्ठी बनाई है, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अभी भी मतलब बन ही रहे हैं। तो ये लास्ट है, बन के तैयार हो गई है मट्ठी हमारी, और बहुत टाइम लगता भी है इनको पकने में। तो दिखाती हूँ कैसे बनाई है। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 किलो, और इसमें मैं डालूँगी नमक, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन, हल्का सा हाथों के बीच में क्रश करके इसे डालना है। और फिर हल्का सा गुनगुना मैंने यहाँ घी गरम करा है वो डाल दिया है। और जितना आपको मतलब लगे कि डालना है घी, उतना हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मोइन अच्छा होगा तो मट्ठी जो और नमक पारे हैं वो कुरकुरे बनके तैयार होंगे। और मैं दोनों का आटा ना एक साथ ही बनाऊंगी, और फिर हाफ हाफ करके अलग रखूंगी, क्योंकि मट्ठी मैं पहले नमक पारे बनाऊंगी, बाद में मैं मट्ठी बनाऊंगी। तो आप इसमें कस्तूरी मेथी भी हल्की सी क्रश करके डाल सकते हैं, सूखी, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने देखा कि मतलब ऐसे लड्डू से बना के देखते हो तो वो बन जाते हैं। और फिर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी किया और उसमें ये आटा मैं गूँथ लूँगी। और यहाँ ना आटा मैं 2 बार गूँथूँगी, पहले आधा फिर अलग निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मट्ठी बनने में अभी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं नमक पारे का जो आटा है वो अच्छे से मिक्स करके अलग थाली में निकाल दूँगी। तो इतने आटे की मुझे नमक पारे बनाने हैं। तो अब मैं जो बची हुई है तो इसमें मैं कस्तूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है, और अब मैं इसको भी आटे को अच्छे से गूँथ के रख लूँगी। और रेस्ट के लिए छोड़ना है कम से कम आप 15 से 20 मिनट, जब तक नमक पारे बनेंगे, जब तक मैं इसको मट्ठी वाले आटे को अलग से रख दूँगी या इसी में साइड में रखूँगी। और वैसे तो मैं नमक पारे तो कई बार बना चुकी हूँ, मट्ठी मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी और देखती हूँ कैसी बनती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि चाय वाय जाती है फ्लैट पे, तो बिस्किट या घर में कोई सामान अगर मैं बनाती हूँ खाने का, तो वो मैं बेचती हूँ। तो मन था कि भाई कुछ अलग बनाऊँ मैं। तो बेटी ने भी कहा मम्मी नमक पारे या फिर आप मट्ठी बना सकते हो, तो मैंने सोचा दोनों ही चीज़ बना लो। तो यहाँ मैंने गैस चला के रिफाइंड डाल के कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें से ये 2 तरह के आटे हैं, एक मेथी वाला और एक अजवाइन वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ बड़ी बड़ी सी पेड़ियाँ बना के रखूँगी, जैसे कि हम पराठों के लिए पेड़ियाँ बनाते हैं, थोड़ी हैवी साइज़ की ऐसी ही। और स्लिप पे मैं बेलन की सहायता से इसे बेलूँगी एक बड़ी रोटी के आकार में, क्योंकि मेरा जो चकला था वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस पर मतलब रोटी बड़ी बेल सकूं। और इसके लिए मुझे काफ़ी मतलब स्पेस भी चाहिए और रोटी बड़ी भी चाहिए। और देखो इन चीज़ों में समय तो बहुत लगता है, लेकिन ये है कि अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ घर में। और अभी ना काम इतना फैला हुआ है कि व्लॉग भी मेरे बहुत कम आते हैं, इसी वजह से कि तो सामान निकालने रखने में इतना वो हो रहा है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है कि भाई जाके वहाँ दिक्कत ना हो।
और ये मैंने इसमें कट लगाया है बीच में, और हम ये ऐसे ऐसे नमक पारे के शेप में ये अलग अलग निकाल दूंगी मैं प्लेट में। और फिर तेल हो गया गरम, तो एक बार में मतलब एक ही जो बड़ी रोटी होती है उसी के कट लगा के हम ये डाल देंगे नमक पारे, और अच्छे से मंदी आंच पे ही हम इसे पकाएंगे, क्योंकि शुरू में तेल गरम हो जाता है, फिर हम ना आंच मंदी कर देते हैं तो काफ़ी ये अंदर तक पक जाती है। नहीं तो अगर हम आंच ऐसे तेज़ रखेंगे तो ये अंदर कच्ची रह जाएगी। तो अब मैंने आंच को थोड़ा कम कर दिया है। इतने में दूसरी रोटी बनाऊंगी नमक पारे के लिए, तो ये भी अच्छे से सिक जाएंगे अंदर तक। और वैसे तो मैं मार्केट से भी लेके आ जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अब की बार थोड़ा मन हुआ कि वैसे भी ये हो जाता है ना कि कुछ ना कुछ बनाएं अगर घर में तो सही रहता है, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, और कभी ज़रूरत पड़े तो हम बना भी सकते हैं। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवल उसमें, तो हम ये चीज़ें ले जा सकते हैं अपने साथ। तो अब ये मंदी मंदी आंच पे ये बहुत अच्छे से सिकेंगी और अंदर तक फ्राई हो जाएंगी। नहीं तो अगर तेज़ आंच होगी तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, बाहर से ये सिर्फ पक जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं लगती, अंदर से फिर वो आटा निकल के आता है। और सर्दी इतनी है कि आंच कभी तेज़ कभी कम करनी पड़ती है। तो वेट हमें ऐसे ही करना पड़ता है जैसे कि हम समोसे का वेट करते हैं ना, मंदी मंदी आंच पे वो अंदर तक पक जाता है समोसा। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही हमें पकानी है। तो ये नमक पारे हमारे बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि रंग भी अच्छा आया है और पके भी अच्छे से हैं। अब मैं दूसरे नमक पारे जो मैंने बनाए हैं आटा रोटी के, उस वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और फ्लैट में आपको पता है कि भाई काम चलता रहता है, खुट 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 आवाज़ आती रहती है, कभी कभी तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का भी, क्योंकि हम बनाने जाते हैं तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो नमक पारे मैंने बना लिए हैं, अब मैं बनाऊंगी मट्ठी। और इसका आटा मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं आपको बनाना, और ये सिर्फ हथेली की सहायता से आपको ऐसे दबाव डाल के ऐसे प्रेस करा और आपकी मट्ठी तैयार होगी। मैंने चकला बेलन से नहीं बनाई, बस ऐसे ही हल्का सा ऐसे दबाव बनाया हथेली का, और ये हमारी मट्ठी बन गई है। और मैं फिर इनको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। और एक बार में जितनी मुझे मट्ठियाँ उस कढ़ाई में डालनी है मैं इतनी ही बनाऊँगी, फिर जब ये सिकेंगी तो मैं दोबारा से बनाऊँगी पेड़ियाँ। और इसमें हो जाता है कि अगर साथ में कोई है तो फटाफट हो जाता है काम, लेकिन सीखने में तो देखो टाइम इतना ही लगेगा, भले ही आप चाहे कितनी भी बना के रख लो। ये भी होता है कि आप सारी इकट्ठी बना के भी रख सकते हो, तो फिर आप वो टाइम पास नहीं हो पाता कि खड़े रहो देखते रहो। तो यहाँ मैं एक बार में जितनी इसमें मट्ठियाँ सिक जाएंगी तेल में मैं इतने ही डालूँगी। और अभी भी आप सुन सकते हो कि ना आवाज़ आ रही है। फिर यही रीज़न होता है बहुत ही कम कि वीडियो ठीक से बन पाती है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि आवाज़ या तो रात को, पर यह है ना कि रात को भी बहुत से काम करवाते हैं फ्लैटों में। तो यहाँ भी मैं मंदी मंदी आंच पे ही इनको बनाऊंगी। और जैसे हमने नमक पारे तले हैं अच्छे से मंदी मंदी आंच पे, ऐसे ही हमें ये मट्ठी भी ऐसे ही पकानी है। और कलर भी अच्छा आ रहा है, और हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और जब ये अच्छे से मतलब
पक जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। और एक साथ ये हमारा बनके तैयार हो गया है मट्ठियों का। तो ये मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में अलग, और बाकी भी मट्ठियाँ हम इसी तरह बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गैस की फ्लेम लो है और ये हमारी मछली भी बिल्कुल बन के तैयार है। एकदम खस्ता बनी है और बिल्कुल ऐसी स्पीड से बनती है, मतलब स्पीड से तो नहीं आप कह सकते, बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे कि हम समोसे के लिए वेट करते हैं ना कि हल्की हल्की आंच पे वो पकेगा और अंदर तक पक जाएगा अच्छे से। तो ऐसे ही ये मैंने ऐसे ही मट्ठी अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मठड़ी बनके हमारी तैयार हुई है, खस्ता करारी। तो बस इसको भी मैं उतार लेती हूँ और गैस कर देंगे हम यहाँ बंद और बनाएंगे शाम की चाय, और उसके साथ हम लेके जाएंगे मट्ठी और नमक पारे। नमक पारे भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। नमक पारे मैंने ये बना के रखे हैं। देखो जितना इनको पकने में टाइम लगता है ना। तो मैंने आज बनाई ली है मठड़ी और नमक पारे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखना। और बिल्कुल ना ऐसे कुरकुरी बनी है, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग